अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। यूपी में ओवैसी गठबंधन को बेकरार, एमआईएम का किसी दल से नहीं हो पा रहा करार। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव एक साल बाद है, लेकिन सियासी दल बदल और गठजोड़ की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में गठबंधन की दरकार है, लेकिन किसी भी दल के साथ उनकी बात नहीं बन पा रही है। बसपा प्रमुख मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ओवैसी के सामने क्या विकल्प बचता है? मुस्लिम सियासत के बहाने असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एमआईएम को हैदराबाद के चार मीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को तुरुप का एक साबित करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोई सियासी करिश्मा नहीं दिखा सके। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी को यूपी में एक सियासी बैसाखी की तलाश है, जिसके सहारे से राजनीतिक जगह बना सके। बीजेपी के साथ ओवैसी गठबंधन कर नहीं सकते हैं, तो सपा और कांग्रेस उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर है, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनके सियासी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इस तरह यूपी के राजनीतिक चक्रव्यूह में ओवैसी अकेले पड़ गए हैं। तो सवाल यही है कि एमआईएम के साथ किसका गठबंधन होगा? उत्तर प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में भले ही एक साल का समय हो, लेकिन सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल की अपना दल, एस ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, संजय निषाद की निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ गठबंधन कर रखा है। वहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले से ही फाइनल है। 2024 की तर्ज ही 2027 के चुनाव लड़ने का प्लान कांग्रेस और सपा ने बना रखा है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपनी सियासी तस्वीर साफ कर दी है। गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं से कहा है कि गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर कोई ध्यान न दे और चुनावी तैयारियों में जुट जाए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बसपा अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के साथ मौजूद छोटे दल की किसी भी सूरत में साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सपा और कांग्रेस पहले से ओवैसी से दूरी बनाए हैं, तो मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके एमआईएम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस तरह से ओवैसी यूपी की सियासत में पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। सपा और कांग्रेस के दूरी बनाने और मायावती के इनकार के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए गठबंधन का सियासी विकल्प क्या बचता है? ओवैसी के सामने फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का विकल्प बचता है। तेलंगाना नगर निगम चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम का क्या रहा हाल? भाजपा नेता एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी 6 नगर पालिकाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कई नगर निगमों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के बीच गठजोड़ का आरोप भी लगाया। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने भी शहरी निकायों में प्रभाव दिखाया और 4 नगर निगमों में 22 तथा 15 नगर पालिकाओं में 40 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज की। एमआईएम की शानदार जीत ने एमआईएम के सभी चाहने वालों के लिए खुशी की खबर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन एमआईएम का स्ट्राइक रेट पिछले एक साल में शानदार रहा है, जिससे पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी को बिहार विधानसभा और हालिया महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में मिली शानदार जीत ने आगे के रास्ते खोल दिए हैं। नवंबर 2025 में हुए बिहार चुनाव में एमआईएम ने 5 विधानसभा सीटें जीती, जो बिहार की कई क्षेत्रीय दलों से ज्यादा है। ऐसे ही हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में अपेक्षा से बेहतर नतीजे हासिल किए हैं। पार्टी ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनावों में जीते गए 56 वार्डों की तुलना में कहीं ज्यादा है।
ओवैसी की पार्टी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 8 वार्डों में जीत हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस जैसी बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी महज 24 सीट ही जीत पाई। राज्य दर राज्य मिल रही जीत से पार्टी अध्यक्ष ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एमआईएम ने इसका ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या ओवैसी की पार्टी बिहार महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी कमाल दिखा पाएंगी। एमआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली में कहा, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी आ रहा हूं मैं, चलो यूपी चलते हैं और वहां अपने झंडे को गाड़ते हैं। साथ ही अकबरुद्दीन ने कहा कि अब यूपी में हरा झंडा लहराएगा। एमआईएम के बुलंद हौसले दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों और दलितों की राजनीति करती है। तेलंगाना, बिहार या फिर महाराष्ट्र हो, उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में ही अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ते हैं। इसी वजह से उन्हें बिहार और महाराष्ट्र में सफलता भी मिली है। बिहार में एमआईएम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। एमआईएम ने बिहार में 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इन सीटों पर 64% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन्हीं 28 सीटों में से पार्टी ने 5 सीटें अपने नाम की। दरअसल यूपी में मुस्लिम समाज लगभग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। सपा राज्य विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले से 2024 में 37 लोकसभा की सीटें जीती। सपा यूपी में बीजेपी को पछाड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनी। आगामी विधानसभा में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने नाराजगी दिखाई और जिस तरह से जमीन पर बिजली और युवाओं में नौकरी को लेकर नाराजगी है, वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में आगामी चुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सत्ता को लेकर बराबर की टक्कर हो सकती है। मगर एमआईएम यूपी में आकर विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारती है तो साफ है कि वो समाजवादी पार्टी के वोट काटेगी। क्या कहते हैं आंकड़े, एमआईएम पिछला 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और उसका एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका था। एमआईएम को इस चुनाव में 0.49% वोट शेयर मिला था। मगर बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से एआईएमआईएम ने अपना विस्तार किया है, वैसे में ओवैसी की पार्टी यूपी में भी उलटफेर कर सकती है।